नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडिल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं इतिहास के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी TRE4, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र था। मंसूर एक चित्रकार था जो जहांगीर के समय का था। उसका प्रसिद्ध चित्र था, किसका था प्रसिद्ध चित्र? तो इसमें बाज का उसका प्रसिद्ध चित्र था। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है, किस काल की है? ये नर्तकी है आपको मोहनजोदड़ो के समय। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी का मूर्ति मिला है, ये कहाँ से मिला है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया। रसिक प्रिया किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए थे? हिंदू कवि था केशव, उसका कृति थी रसिक प्रिया। तो इस पे जब किस मुगल शासक ने चित्र बनवाया था? तो रसिक प्रिया पर चित्र बनाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? ये बना हुआ मिला है दीवार और छत्र पर। भीमबेटका में जो प्राप्त है शैल चित्र वो मिला है अधिकतर दीवार और छत पे बना हुआ। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता को किस नाम से जाना गया? तो इसको जो है मेसोपोटामिया के नाम से जाना गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी शिक्षक भर्ती में। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया था? पुर्तगालियों ने जो है गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया था? तो ये 1510 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका राइट ऑप्शन होगा जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, किसके समकालीन थे पतंजलि? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ये पुष्मित सूर्य के समकालीन थे, इसके दरबारी कवि भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किससे? यह वक्तव्य संबंधित है, तो यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हो और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? मूर्ति पूजा की नींव जो है किसके द्वारा रखा गया था? तो वैदिक धर्म के द्वारा जो है मूर्ति पूजा का नींव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? कौन इसमें जो ऑप्शन में कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक राज किया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? सातवाहनों की राजधानी कहाँ पे था? तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान भी इसको कहा जाता है, प्रतिष्ठान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बॉगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? भीख मांगने वाली संस्था यानी बॉगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ये अरविंद घोष ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है, बॉगिंग इंस्टीट्यूट से। सेडलर आयोग संबंधित है। सेडलर आयोग संबंधित है किससे संबंधित? सेडलर आयोग, ये सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया? किसने जो रोजगार कार्यालय बनाया था बेरोजगारों के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बनाया था आपको फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक बहुत सारे चेंजिंग किए थे। फिरोज शाह तुगलक की स्पेशल चलेगा क्लास, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेगा। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? सिजदा और पेबोस किसने लाया था? जिसने बलबन ने लाया था सिजदा और पेबोस, इसको किसने खत्म कर दिया? इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सिजदा और पेबोस को खत्म शाहजहां ने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसे हुनों को पराजित किया था? कौन सा गुप्त सम्राट था जिसने हुनों को पराजित किया था? तो हुन को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। हुन को स्कंदगुप्त ने पराजित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी के शासन, दक्षिण भारत में जो आलमगीर आक्रमण किया था तो उसमें देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासन था रामचंद्र देव। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दार उल सफा क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एक खैराती अस्पताल है, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। दार उल सफा ये खैराती अस्पताल था। अस्थायी बंदोबस्त किसके किसके साथ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ? ये भी प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है। ये क्लेमेंट एटली के समय में जो है भारत स्वतंत्र हुआ था। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? बौद्ध संघ का नियम जो मूल रूप से किस पुस्तक में दिया गया है? तो इस पुस्तक का नाम बताना है। ये पुस्तक है विनय पिटक में नियम के बारे में दिया गया। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक है, तीनों में अलग अलग चीज है। तो विनय पिटक में जो है बुद्ध के संघ के नियम के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा था? सिकंदर जो है भारत में कितने माह तक रहा था? तो सिकंदर भारत में जो है 19 माह तक रहा था। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? तो सर्वप्रथम अनुवादक थे पेरुन देवनार। तमिल में जो महाभारत का सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? तो पेरुन देवनार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र का लेखक कौन था? कल्पसूत्र का लेखक कौन था? तो कल्पसूत्र का लेखक भद्रबाहु था। ऑप्शन नंबर सी भद्रबाहु था। बृहत कथा का लेखक कौन था? तो बृहत कथा का लेखक गुणाढ़ था। बृहत कथा का लेखक कौन था? तो गुणाढ़ था। पूर्व गुप्त काल में करसापन क्या था? पूर्व गुप्त काल में करसापन किसको कहते? करसापन एक प्रकार का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन शासक ने किया था? जयदेव का संरक्षण किसके द्वारा किया गया था? संरक्षक इसका कौन था? इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका लक्ष्मण सेन संरक्षक था जयदेव का। निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन संत थे? निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन सा संत था? तो निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी आपको था शेख नासरुद्दीन चिराग ए देहलवी। शेख नासरुद्दीन चिराग ए देहलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेदास सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? रेदास सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? तो ये अनुयायी थे आपको रामानंद के। रेदास भी, सेना भी और कबीर जी रामानंद स्वामी के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तुलु वंश का संस्थापक था वीर नरसिम्हा। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में किस जगह पर हुआ था? 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुआ था। तो इस जगह का नाम बताना है, किस जगह पर? ये नादेर में हुआ था। मीर सैयद अली और अब्दुल समद इनके समय दरबारी चित्रकार थे। किसके समय के दरबारी चित्रकार थे? मीर सैयद अली और अबू समद। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं और अकबर के समय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोकासा क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है। मोकासा क्या है? मोकासा क्या है? तो मोकासा जो है जागीर को मोकासा कहा गया। जागीर है एक मोकासा, जो लोग कभी जागीरदारी इसका है, तो जागीर को मोकासा कहा गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? ये 1664 ईस्वी में हुआ था। 1664 ईस्वी में। निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था। किस अधिकारी का संबंध जो है ठगी के दमन से? ठगी को दमन किसने किया था? ठगी प्रथा का दमन इसका राइट ऑप्शन सिलीमेन जो है किया था। सिलीमेन के द्वारा जो है ठगी प्रथा का अंत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता इनके बीच हुआ था। किनके बीच लखनऊ समझौता हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य किस जगह से प्राप्त हुआ? उस जगह का नाम बताना है। ये प्राप्त हुआ धोलावीरा से जो है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ।
सांख्य दर्शन के प्रतिपादक किया गया, किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, सब दर्शन ये पूछा जाता है। तो सांख्य दर्शन का जो है प्रतिपादन किया गया आपको कपिल जी के द्वारा, कपिल मुनि के द्वारा जो है इसमें किया गया। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? सबसे पहले भारतीय तिरंगा किस महिला के द्वारा फहराया गया था? तो ये भिखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे कि ये कहाँ फहराई थी सबसे पहले। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? सबसे पहले किसने इसको महान प्रहरी की उपाधि दिया था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला? जहाँ पे जोड़ा समाधान मिला है, ये साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है युग समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग संग्रह किस विषय का ग्रंथ है? अष्टांग संग्रह किस विषय का ग्रंथ है? अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान का ग्रंथ है, आयुर्विज्ञान का ग्रंथ है। रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था? किस विधान से रानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी घोषित किया गया था? तो ये किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि पुरी में जो रथ यात्रा निकलता है किसके सम्मान में आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया था भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में हर साल जो है पुरी में रथ यात्रा निकलता है। तो आज का प्रश्न कैसा था? लाइक कमेंट करके बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर किए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।